लद्दे वाला बड़ा है, जिससे इस घर की जो बहू थी सिर्फ 6 महीने की बेहाता थी जब वो यहाँ से माइग्रेट हो गई इंडिया। देखो ऊपर का मंजर, ऊपर से चेक करो, व्यू देखो आप। ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के करीबी अजीज़ारी में से है, भट्ट फैमिली कश्मीरी। ये उन्हें अलाट हुआ है। ये चेक करो जी। पीपल पुरानी बिल्डिंग जहाँ जहाँ होंगी वहीं कहीं ना कहीं बोर्ड लगा होगा, बरगद लगा होगा, या पीपल दीवार फाड़ के उगा होगा। तो देखो पूरे पीपल ने जड़ें कैसे गाड़ी हुई हैं। 3 महीने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो ये है जी चने की दाल, और ये साथ में सलाद, और ये है माश की दाल, और ये है रोटी। अब देख लें आपने क्या खाना, चने की दाल खानी है या माश की दाल। अच्छा जी, तो अभी हम आ गए हैं बद्दो की गोसाइयां गांव में अंदर। ये देखो जी इसका दरवाजे का डिजाइन, इसी चौगाट देखो पूरे गार्डर शतीर की तरह, दाएं बाएं बैठने के लिए ईंटों पे डिजाइनिंग देखो फ्रंट पे। ये देखो जी कितना शानदार घर है, पुराने टाइम का मकान है। अस्सलाम ये देखो वालेकुम ये जी। भी कैसे कोई बना पता है रखा किदा घर सी पहले सारा पता है। की ना ये शेख हाजी अब्दुस्तार नहीं। साहब नहीं, वो तो पहला वंड तो पहले इसे हिंदू सिख का किदा घर सी। नहीं नहीं, वो आंदे है हसन विजिट करना हाँ ते, लेकिन कभी ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਆਪ ਮਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਚ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ कोई नहीं, अल्लाह खैर बारी ना सारे जाना ही है। ये देखो जी सामने ये वाला घर भी भाई काफी पुराना है, पार्टीशन से पहले का ही बना हुआ है ये वाला घर भी। इसकी बनावट भी वैसी है वही है, अंदर से भी तकरीबन काफी चीजें मिलती जुलती हैं। जी। ये देखो इसका डिजाइन लड़के वही ईंट पे कंधाकारी हुई है सांचे में ही। जब ईंट बनाई होगी ना जी जी तो ये डिजाइन उसी सांचे में बना हुआ है। ये इसका झरोका देखो, बैल्कनी बहुत बड़ी हुई है, जी। इतना खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ हुआ है। नहीं है, ये भी बुआ पुराना ही है। ये वाला देखो जी पहले तो आप। अच्छा, डिजाइन इनके सबके एक जैसे से ही बस है। मिलता जुलता था। हाँ। उनमें उन दिनों में ये कुछ 2 4 10 घर तो होंगे गांव में जो मजबूत थे, वरना कच्चे घर होंगे ईंटों गारों के। ये जो मजबूत लोग थे ना उनके घर अच्छे मजबूत बने हुए हैं, कारोबारी मजबूत जिम्मेदार होंगे। हाँ जी, यानी माली तौर पे मजबूत लोगों का गाँव था ये भी काफी पुराना घर है। ये देखो ये, इस पे तो मोर भी बने हुए हैं। क्या बोलते हैं जी? भगता वाली हवेली। अच्छा, आपको पता है इसमें कौन रहता था? नहीं, वो पुराना नहीं पता हूँ। अच्छा, काफी बड़ी हवेली है भाई। वो वाला रास्ता भी आगे जहाँ बच्चे खड़े हैं वो भी इसी का ही है। इसकी भी बनावट वैसी है, दरवाजे उसी तरह के बने हुए हैं। और देखो ये दरवाजे आज तक चल रहे भाई। इस पे यहाँ तख्ती लगी हुई होगी लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रही। और इधर ये जंगले, ये सब वही है भाई, डिजाइन सब उसी तरह का है। इधर भी इस पे दरवाजा बना हुआ है। ये पूरा एक घर है, घर क्या है तो पूरी हवेली है ये। आप पानीपत करनाल के अजमतपुर से हैं। अच्छा पानीपत करनाल के शहर के पास को गांव है अजमतपुर। अच्छा। उसके साथ बताते हैं रसखेड़ा, जो हमारी फैमिली जो गलोटी में सेटल्ड है, ये वहाँ के हमारे पड़ोसी निकला है इत्तेफाक से। तो इत्तेफाक से यहाँ इसके मुतालिक भी नहीं मालूम है, इस घर के मुतालिक। ये तो घर जो है ना एक अलहदा चीज है, वहाँ की बताओ हमें उसकी। आप मीरा जी ठसके गए कभी? मीरा जी ठसका इंडिया में? हरियाणा में। हरियाणा में नहीं, मैं नहीं गया जी। यानी भटिंडा के साथ है मीरा जी ठसका। मैं नहीं गया। अच्छा, मीरा जी ठसका बसी वाला जी। इन इलाकों में यहाँ पे एज ए रेड कार हमारा चला जो लगता है वो लगता है जी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हरियाणा से टच है वो, हरियाणा खत्म होता है, यूपी स्टार्ट होता है। केथल आप जाते रहे, जगाधरी अम्बाला आप गए, जी, कहीं इन जी। रास्तों से गुजरे हो। मगर ठसका मीरा जी के जो गद्दी नशीद आपका सिलसिला उन्हीं से है। अच्छा तो मेरी जो फैमिली गाजियाबाद इंडिया में है वो उनकी बैत है। अच्छा। अच्छा तो जब कभी मेरी वालदा को गुस्सा चढ़ता है तो मेरे भाई अल्लाह बख्शे मेरे अबू कहा करते थे मीरा जी आगे, मीरा जी आगे। वो जलाली बहुत थे मीरा जी। तो मेरी वालदा को मेरे अबू टाउट करते थे तो यार मीरा जी आगे, मीरा जी आगे। नस्ल दर नस्ल साईदास की फैमिली इस गाँव की सबसे अमीर फैमिली थी, तो उन्हीं का ये घर है। ये मतलब बाद में 2 घर के 3 आ गए, उनके ये घर हो गया। अच्छा जी। हिंदी पढ़ लेंगे। हाँ ये हिंदी हिंदी पढ़ लेता ये हिंदी हुई तो पढ़ेंगे, ये गुरमुखी हुई तो फिर नहीं। ये देखो भाई घर, ये भी काफी पुराना घर वही पार्टीशन से पहले का लोहा, बाद में इसका लोहे का दरवाजा लगाया। उसी दौर का बना हुआ है। ये देखो भाई, हाँ जी, ये वाला घर भी, ये वाला घर भी सब उसी दौर के बने हुए हैं। 1915 यानी 1 अक्टूबर 1915 1915 इसकी ये 1915 में बना हुआ मकान 1 है। अक्टूबर। जी।
हाँ जी, इस पे कहीं लिखा हुआ नहीं है वो हिंदी में या तो भाई ये देखो ये मकान भी काफी पुराना है और इस पे हिंदी में लिखा हुआ है स्वागत, स्वागत जय सीताराम लिखा हुआ है भाई इस पे देखो। हाँ ये देखो जी, ये लिखा हुआ है जय सीताराम और इधर लिखा हुआ है स्वागत। ये ओम तो नहीं लिखा हुआ? नहीं नहीं, ये ओम के, हाँ स्वागत के नीचे ओम लिखा हुआ है। ये देखो भाई स्वागत के नीचे ओम है और इधर जो ये जय सीताराम लिखा हुआ है इसके नीचे भी ओम लिखा हुआ है। मीटर के ऊपर क्या है कुछ? जो फूल है उसके बराबर में भी ओम लिखा हुआ है ऊपर एंड में, जहाँ पे तार नहीं आ रही है क्या, ये स्वागत ये गीताराम लिखा ये है। लिखा हुआ है। तो भाई ये दरवाजा हिंदी में था है। जो कि अभी बंद है। ये दरवाजा था। हाँ। ये दरवाजा था, जी ये बंद कर दिया, खिड़की लगा दी। ये ढलवान नजर आ रही है ना आपको? जी। ये इतनी सी सीढ़ी है। हाँ हाँ मेरा ख्याल जब आदमी चलेगा तो ये कूले छिलेंगे। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जी आप, सॉरी, ये भी सब पहले के ही लगे हुए हैं। ये लकड़ी के जो इस पे बना हुआ था वो छज्जा, छज्जा बना हुआ था, वो बस के साथ वो शेड जो छज्जा भी इंडिया जी का जी वो गिर गया था, उसका अभी वो ग्राउंड हुआ हुआ है लकड़ी का वो हाँ, हाँ। पटिशन। तो ये 18 इंच मोटी दीवार है ये, हाँ। 18 इंच। हाँ हाँ ये देखो ये सीढ़ी है, ये देखो इतनी छोटी सी सीढ़ी है। ये देखो, घुटने कूले छिलेंगे उतरते चढ़ते। ये चेक करो भाई सामने वाला घर, ये भी बहुत पुराना है, पार्टीशन से पहले का ही। ये देखो ये पार्टीशन से पहले का ही है ये भी घर। ये दूसरी साइड है इस मकान की, ये भी पार्टीशन से पहले का मकान है भाई ये। अब तो ये जो इंडिया से हिजरत करके आए हुए लोग हैं उनको अलॉट हो गया है। और भी काफी घर थे यहाँ पे जो अब टूट गए, जिनको अब दोबारा बना लिया, लेकिन अभी ये कुछ घर बाकी हैं। किला कहलाता था इस गांव का। किला नुमा बहुत बड़ा घर था, ये बहुत बड़े जमींदार थे, अच्छा सरदार फैमिली थी। हाँ, चीमे थे, चीमे, अच्छा सरदार चीमे। चलते रहो, हाँ, इसी बेटा लगा हुआ है, चलते इसी रहो। गांव के माइग्रेटेड जो यहाँ 2 साल की उम्र में यहाँ से गए थे, सरदार थे, चीमा फैमिली से ताल्लुक अच्छा। था। वो हरियाणा पानीपत करनाल के अपने जब वो बड़े हुए जी तो अटॉर्नी जनरल बने वो। अच्छा देखो जी, ये चेक करो आप, ये उन सरदार साहब का जिनकी मैं बता रहा हूँ बात, 2 साल की उम्र थी। जी, तो यहाँ से जब वहाँ चले गए पानीपत करनाल हरियाणा में, हाँ हाँ वो बड़े हुए, वकील बने, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ हरियाणा बने पानीपत करनाल के। अच्छा सरदार चीमा फैमिली से थे वो ये उनका घर है। जी। तो भी कोई मिल जाता तो अंदर का भी मंजर खूबसूरत है, रोशन है। देखो साहब तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा जी, इसमें अंदर चल के दिखाते हैं आपको। अंदर ये देखो जाने की कितना इजाजत हमने ले लिया। रोशन, खुला हवादार सहन, देखो कुदरत की रोशनी हर वक्त। ये देखो ये ओरिजिनल छत, शैतीर और फट्टे, ओरिजिनल छत, ना दीमक लगी है ना घुन लगा है। वही पुरानी ईंटें, वही दीवारों दर, ये दरवाज़ा भी वही है ओरिजिनल। ये सिर्फ गार्डर बदला है उन्होंने, एक ये गार्डर बदला है कि ये गार्डर बदला है। ये शैतीर ओरिजिनल है। आओ बेटे, ये देखो ना, इधर से यूं चारों तरफ ये रास्ता है, ये सीढ़ी का रास्ता, 2 साइड, जी लेफ्ट एंड राइट से इधर से भी इधर से भी। दोनों तरफ रास्ता है। इधर जा रहा ओरिजिनल बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके जो ऑनर थे साहब का, वो कुछ सरदार चीमा फैमिली से थे। तो यहाँ से वो चले गए, कभी कभी आ जाते हैं 2-4 साल के बाद। ये पिलर देखो इसका, वो ये शैतीर, ये देखो ये पिलर के ऊपर ये शैतीर भी ओरिजिनल जंगला था, वो गिरा दिया है, मगर गार्डन और शैतीर वही है। ये ऊपर इधर चुबारा बना हुआ है जी। जी अच्छा ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। अच्छा अच्छा बस ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ हाय हाय। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੇਜ ਸੱਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ तो पिछों केड़े पिंड दी थी भाई? ਪਰ ਨਾਲ नहीं, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ लद्दे वाला वड़ाइच से इस घर की जो बहू थी सिर्फ 6 महीने की बेहाता थी जब वो यहाँ से माइग्रेट हो गई इंडिया। यानी 6 महीने की बेहाता थी। और पिंड केड़ा दसा जी? लद्दे वाला वड़ाइच, वो जो आलम चौक से आगे। ऊपर से भी थोड़ा सा विजिट कराते हैं इधर से। देखो ये दोनों साइड जिनने गए हुए हैं, इधर भी और इधर भी। इधर छत है और इधर चौबारा बना हुआ है। ऊपर चलो। ਆਈ ਚਲੋ ਜਾਓ ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ।
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ओ क्या हाल है? ठीक हो? ये नहीं आज अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये चेक इंडिया जो करो है ये, इंडिया जो ये तो कोई यहाँ से फिर वही राइट एंड लेफ्ट साइड राइट लेफ्ट दो रास्ते सीढ़ियाँ दोनों तरफ। देखो जी, इधर भी जिन नज़ारा है, इधर भी ऊपर जा रहा है। आपको आओ ऊपर आओ। पहले घर इसी तरह से बनते थे। चलो जी ऊपर से भी दिखाते हैं आपको भाई नज़ारा। बेफिक्र रहो, हम पाकिस्तानी के दिल बड़े हैं। अच्छा पूरी पूरी जान फिशानी से आओ भगत करते हैं, मेहमान नवाजी करते ये हैं। चेक करो ये जी, देखो ऊपर ऊपर से। का मंजर, ऊपर से चेक करो, व्यू देखो आप। ये देखो 18 इंच की दीवार है। जी जी वैसे तो सारा चक्का ही पूरे भट्टे की ईंटें यहाँ लगा दी इस बिल्डिंग में। जी जी भाई सच में आप यकीन करो, इस घर में आके ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी दुनिया में आ गए हो, क्योंकि पहले ऐसे ही घर होते थे सबके। पुरानी फिल्मों में ही देखे इस तरह के घर, अब तो कहीं भी नहीं देखने को मिलते। कम से कम ये जगह जो है ना, जी कम से कम 1.5 कनाल है। ये जगह इन्होंने खुद बनाया ना, खुद ये दरबार में उसका ओरिजिनल दरवाज़ा थोड़ा सा चौगाट ही इसकी अब खोचली हो गई, पंजाबी में कहते हैं लूज हो गई। आप जिस घर में खड़े हैं ना, ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के करीबी अजीज़ारी में से है। ये घर उन्हें लाट हुआ है। ये कश्मीरी बट फैमिली है। ये भी खैर है, सब खैर है। सब की अल्लाह तक करा दो संभाल के अज तक ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई गल नहीं हुई। कह रहे हैं कि इंडिया ने कोई पाकिस्तान की तरफ पानी तो नहीं छोड़ा सैलाबी, तो मैं कहा शुक्र अल्लाह का अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के करीबी अजीज़ारी में से है, बट फैमिली कश्मीरी। ये उन्हें अलाट हुआ है। चलो जी आओ जी। हाँ जी बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी। वो गोखरदाना की हवेली खत्म हो गई। चलो ना अम्मा जी पी लिया, पानी पी लिया और खा पी भी लिया सब कुछ। ये देखो भाई इधर से भी इसके वही दरवाजे हैं। इतनी खुली और हवादार है, हाँ। ऊपर नीचे हाँ जी हाँ। मोटी दीवार अच्छा है। इन हवेलियों में रहने का मज़ा भी अलग ही है ना। बहुत दिल लगता था भाई इनमें। क्या बात, पहले हमारा जो पुराना घर था ना, वो भी मतलब इसी तरह की बनावट से बना आबो हुआ है। हवा, खुली मौसम, सर्द गर्म, बहुत कमाल बात है। आपका जो पुराना गांव है गालो वाली अमृतसर गालोवाल, गालो- ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪਿੰਡ घुमा ਧੋਮਾ ਹੋਰ मजीठा ਮਜੀਠਾ हाँ जी ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ? और ना लेंगे ये चेक करो जी, अभी हम एक और हवेली देखने के लिए आए जी। ऊपर चैनल आ रहा है। इस गांव के सबसे बड़े रईस इन्होंने राह वाली शुगर मिल बनाई थी। इस गांव के सबसे मजबूत कारोबारी आदमी थे गोकल चंद नारंग। ये उनका घर का पहला दरवाजा ये है। अंदर से दिखाएंगे वो अभी सामान है उनका इसमें? अच्छा 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 जी, देखो बच्चे बता रहे हैं जी उनका सामान। ये चेक करो जी। पीपल और ये बोर्ड का दरख्त जी ये हमेशा सख्त जगह पे उगते हैं। पुरानी बिल्डिंग जहाँ जहाँ होंगी वहीं कहीं ना कहीं बोर्ड लगा होगा, बरगद लगा होगा या पीपल दीवार फाड़ के उगा होगा। ये देखो पूरे पीपल ने जड़ें कैसे गाड़ी हुई हैं। चेक करो जी कितनी पुरानी हवेली है। इधर बोर्ड है दीवार में। जी 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 अच्छा कोई भी नहीं रहता। ये क्योंकि ये मेन दरवाजा, पहला दरवाजा वो था, मेन राहदारी ये है अच्छा गोकल चंद नारंग। अच्छा, इसमें अब कोई भी नहीं रहता? नहीं कोई भी नहीं रहता, ऊपर जीने रहते हैं सिर्फ। तीन रहते हैं, अल्लाह माफ करे। आ जाओ। चलो जी, जिनसे मुलाकात करके आते हैं आज। चलो बेटे आप भी चलो हमारे साथ। तो ये बच्चा हमारी जिनसे मुलाकात करवाएगा। घर देखो, चेक करो आप, ये दरवाजे चेक करो भाई कितने पुराने हैं। ये सारी चौखट है, ये डिज़ाइन सब बहुत पुराना है। और अंदर का जो हाल है वो भी देखो आप, अंदर का हाल। ठीक है जी, लेकिन ठंडक बहुत है घर में। और ये देखो जी आप, ओए हो। आप गार्डन था। ये अच्छा, ये उन्हीं का घर है उन्हीं का घर है, ये उनका मेन सहन है, दालान। ये देखो पिलर देखो, जी। हैंडमेड ईंटों से बना हुआ। ऊपर देखो विक्टोरियन टाइप उसका जी जी, आप पे बना हुआ है। ये दीवार बाद में करी हुई है शायद। पार्टीशन की हाँ। लगाई हुई है,
कोई हाँ किसी हाँ और इस्तेमाल में। ये पिलर है ईंटों का बना हुआ, जी ये देखो नीचे उसकी बनावट से ईंटों पे ही भरा हुआ है ऐसे। जी जी। और ये देखा, ये गार्डर भी वही पुराने हैं, गैलरी है वो, ये तकरीबन 11 इंच गैलरी है वो। ये झरोखा यहाँ देखो। तो है भी जिंदगी की पहली बार नहीं आए। देखिए ये चेक करो जी आप। पहली बार नहीं आए। ओरिजिनल बाले, दरवाजा खोल ले, ओरिजिनल बाले। खोल दे। दरवाजा खोल खोल ले, लो बेटे, ये तो खुलना ही नहीं अब। ये मैं अंदरों बांध दो ना, लगी थी। अंदरों बांध दो, दो चिटनी लगी है। रहने दो, रहने दो। इसके ओरिजिनल बाले देखो अभी तक घुन, उन्हें रहने दो बेटा। रहने दे नहीं। ये छोटी लकड़ी की सीढ़ी भी बनी हुई है। जी ये तो गैलरी है सब। ये देखो जी। ओरिजिनल छोटी सी छत ऊपर से यहाँ से जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी बनी हुई है, ये भी ओरिजिनल उसी वक्त की है। एक कमरा है, यहाँ अंदर जाना, सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। बेटे आप यहीं रहते हो? और वो कर अच्छा बचपन अच्छा अच्छा। तो ये किसी को लौट नहीं हुई ये हवेली? हुई है, मगर उन्होंने इसकी ਟਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ अच्छा ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। अच्छा अंताल जाते हैं। अच्छा। अंताल नहीं, हाँ वो हवेली अंताल देखो फैमिली भाई है। कितनी पुरानी हवेली है और कितनी शानदार हवेली है। बाहर से भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, लेकिन आज किस हालत में है देख लो। कितने शौक से लोग इनको बनाते होंगे और फिर किस तरह से छोड़ के चले गए, और आज क्या हालत है वो सबके सामने है जी। नहीं, नहीं। ये देख लो आप बाहर से फिर से एक बार और बैल्कनी देखो, जी। ईंटों का कितना अलग डिजाइन बना हुआ ईंटों से, और ऊपर लकड़ी का काम कितना खूबसूरत था। अगर इसे वजह हो, रंग रेवन हो, रंदा लगे तो ये फिर नक्शेगार उभरा। बिल्कुल। रिजवान भाई, मुझे अभी इन भाइयों ने, इन दोस्तों ने बताया है कि 1965 की जंग के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा ताशकंद मॉस्को इंडिया रशिया में हो रहा था, तो उस वक्त के लिए 3 महीने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। उनका ये घर है बकौल इनके, जबकि मैंने उनके लिए पढ़ा है सियालकोट। वो 2 बार 3-3 महीने के लिए इंडिया के वजीर आजम बने हैं। अच्छा ये उनकी बात पे मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये घर उनका है गुलजारी लाल नंदा जी का। इस गांव के रहने वाले थे सरदार सादा सिंह जी, वो रहते हैं कनाडा। वो आए थे यहाँ अपने गांव में, तो उन्होंने बताया था कि इसी गांव के थे गुलजारी लाल नंदा। भाई मियाँ एजाज अहमद साहब है, सरकार तो लगी ना है, मोहम्मद जावेद साहब, ये इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें पूरे गांव का अच्छी तरह से विजिट करवाया, उनके घरों के मालकान के जो इन्हें नाम याद थे वो बताए, हमारी बहुत हेल्प की। ये पानी, ये मोहब्बत भी इन्हीं का है। ये जो मेहमानवाजी की है ना, इसका अजर अल्लाह ताला इन्हें दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपको पता भाई मेरे गले की क्या हालत हो रही, लेकिन जो इन्होंने प्यार मोहब्बत हमारे लिए यहाँ पे हमें दिखाई है, तो उसकी वजह से फिर भाई मना करना बनता नहीं है जी। तो मैं फिर मगर चलो थोड़ी सी ले लेते हैं, एक गिलास जो होगा देखी जाएगी। एक दिन और फालतू दवाई खा लेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। रब चंगी करेगा, जी फिक्र ना करो, रब चंगी करेगा, जी, जी। अल्लाह अच्छी करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो अंकल जी का भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और शुगर टाइम शुगर निकाला पेशेंट हूँ, मगर मैं हाँ अपना नसीब समझ के इनका मोहब्बत, इनका प्यार बिल्कुल। मैं इनकार नहीं कर रहा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही हाँ करेंगे। जी। ये तस्वीर है ये गोकुल चंद नारंग, पार्टीशन से पहले जब इंडिया पे राज था फरंगी सरकार का, तो उस पीरियड के ये वजीर है। ये भी बद्दों की गोसाइयाँ का पता नहीं क्या है या ऑफिसा क्या है। ये देखो गांव के बीच में कैसी सड़क निकाल दी। गांव के रास्ते में ये DHA की सड़क है। ये है ऑफिस कॉम्प्लेक्स DHA का ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जी। ये। असल में ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, और ये है पेट्रोल पंप PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अभी ये देखो भाई मेन रोड की कैसी हालत हो रही है। मेट्रो का काम चल रहा है ना, हाँ जी। तो जब तक मेट्रो का काम चलता रहेगा इस रोड का कोई सलसत नहीं बनेगा। और अभी इस पे इतना बुरा हाल है भाई, पूछो मत आप। बोलिए क्या है खान जी? अच्छा जी, आज फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में होटल पे खाना खाने वाले हैं, मतलब इस तरह से रास्ते में जो होटल पड़ते हैं। तो भाई उसका भी आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है, क्या रेट है, सालन का क्या रेट है, रोटी का क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इधर पे बंदोबस्त बाकी क्या पतीले अच्छा सरकार खान जी की खैर ना और जी दाल माह दाल चना आलू अंडे कीमा आलू की हलीम। अच्छा की रेट माश की दाल का? अच्छा हाफ या सिंगल की गल कर रहे हो? प्लेट दी हाँ वही गल कर
अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਲੇਟ 220 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ 120 ਇਹ ਕਲੇਜੀ ਪਲੇਟ 220 ਆ 200 ही है अच्छा और हलीम ਅਲੇ 120 180 रुपए 120 120 ਦੀ ਪਲੇਟ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕਰਨੇ ਆ ये काले चने इसमें रोटी का की रेट है ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ रोटी 20 रुपए दी 100 ग्राम बिरयानी भी लगाते हो बिरयानी चावल? वगैरह है कोई ਨਹੀਂ आता ऐसे नहीं है चावल या दाल चावल वाला वो भी खत्म होया है ठीक है जी ये कुछ आपके सामने उन्होंने दिखा दिया है ये तमाम ये दाल है सर्विसेज जी, सब्जी है ये काले चने जी, ये दाल हलीम ये है पालक गालिबन ये कलेजी कीमा आलू अंडे जो मैंने अभी सुबह नाश्ते में भी खाए हैं घर ये है चने की दाल और ये है माश की दाल तो भाई ऐसा कुछ सेटअप है। यहाँ पे कुर्सियां बिछाई हुई है। ये है ढाबा स्टाइल चलते फिरते आम लोगों के लिए जी जी, यानी इजी हो के खाने में हाँ हाँ यानी ये एक आम रूटीन में जो है ना जी। चलता फिरता कस्टमर जिसे बस चलो छोटा सा पोज लेना है रेट हमने बता दिए हैं रोटी के भी और सब्जी के भी। बाकी अभी ऑर्डर कर दिया है, भूख लग रही है तो जैसे ही आता है फिर खाना खाते हैं। और ये देखो भाई मेरे जूतों की चप्पलों की क्या हालत हो गई और कपड़ों की भी। ये जो रोड बन रहा है ना उसकी वजह से। तो ये है जी चने की दाल और ये क्वांटिटी इसकी इतनी है, ठीक है। और ये साथ में सलाद, बाकी और ये माश हाफ की प्लेट दाल भी है। आने, ये हाफ प्लेट है हाँ जी जी। और ये है माश की दाल और ये है रोटी। अब देख लें आपने क्या खाना चने की दाल खानी है या माश की दाल तो मेरी तो फेवरेट है दोनों चीजें हाँ तो दोनों मिक्स कर लेंगे ना, जो हल्की आपकी हल्की। तमन्ना है वो बिस्मिल्लाह करें ये सैलड है प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह रोटी गरम है जी, हाँ, वो गरम में ही मजा भी आता है होटल की रोटी में। बिस्मिल्लाह। बहुत जबरदस्त गरम गरम ये लग गया जी हमारा चने की दाल में नहीं वाला। शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी अच्छा जी, इधर हरी मिर्च भी आ गई। हाँ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टेस्ट अच्छा है, खाना अच्छा लगा अंकल जी? वही कह रहा हूँ अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ और ईमान में बरकत डाले। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया। बहुत मजेदार। माश की दाल मेरी कमजोरी है तो मैंने वही ऑर्डर की है। जी जी। बहुत शुक्रिया अल्लाह खुश रखे। और मैं आपको बताऊं भाई, हमने 2 जनों ने खाना खाया, 2-2 3-3 रोटी खाई होगी, आज तो मुझे है नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊं ये कितने रुपए का हमारा इसमें बिल बना है भाई। हमने 2 जनों ने खाना खाया है, हाफ हाफ हमने सालन की प्लेट ली थी, मतलब दाल अच्छे से खाना खाया, मतलब पेट भर के, पेट फुल हो गया हमारा। तो हमारा जो बिल बना है वो बना है 300 रुपए का। 320 रुपए का बना था, भाई ने 300 रुपए काटे कि जी 300 दे दो आप। अगर हम इसको अपनी इंडियन करेंसी में करें तो वही हमारे 100 रुपए बनते हैं। और 100 रुपए में हमने 2 जनों ने अच्छे से खाना खा लिया भाई। अब अगर हम इसके जगह कहीं स्टैंडर्ड होटल पे रुकते हैं तो हमारा बिल बनता 5,000 10,000 का।